स्वागत है आपका ट्रेडिंग शाह में। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं कंप्लीटली डिकोड करूंगा कैसे टीआईसी यानी कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके एक्यूरेट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड किया जाता है। मैक्सिमम टाइम मार्केट मार्केट ट्रैप और कैंडलस्टिक एरर्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपने एनालिसिस को शार्प करना चाहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी मार्केट में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एनालिसिस करने से पहले, क्या वो मार्केट आपके कॉन्सेप्ट को फेवर करती है या फिर नहीं करती है। तो यहाँ पर मैंने यूरो यूएसडी मार्केट को सेलेक्ट किया है क्योंकि ये मार्केट हमारे कॉन्सेप्ट को फेवर करती है। तो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मार्केट में होती है मार्केट को स्ट्रक्चर करना। अगर किसी भी मार्केट को सही तरीके से स्ट्रक्चर किया जाएगा तो मार्केट आपको इजीली ट्रैप नहीं कर पाती है। और मैक्सिमम लोग रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज पर इसलिए ट्रेड लेते हैं क्योंकि वो इजीली मार्केट से ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए हम मार्केट को एक्यूरेटली स्ट्रक्चर करेंगे ताकि मार्केट हमें इजीली ट्रैप ना कर पाए और देन हम अपने एनालिसिस पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने एनालिसिस को करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करूंगा और मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल को सबसे पहले फाइंड करना है, जो कि मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है फर्स्ट, जो कि है मार्केट का कंफर्मेशन हाई लेवल। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो थिकनेस है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि इसको हम अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाएं। और मैं इसका कलर जो है वो ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है। अब दूसरा मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो होगा मार्केट में कंफर्मेशन लो। तो देखो, यहाँ पर हमने कंफर्मेशन लो भी यहाँ पर कर लिया है, मार्क कर लिया है। ठीक है। तो अब आपको सबसे पहली चीज आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप इनको एसएनआर लेवल समझो। देखो, ये टीआईसी के लेवल्स हैं और ये कंफर्मेशन हाई लेवल है, ये कंफर्मेशन लो लेवल है। अब हम आगे के लेवल्स यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इंडिकेशन हाई और इंडिकेशन लेवल को और मार्क करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंडिकेशन लो लेवल। और अब हम यहाँ पर जो है फाइंड करेंगे इंडिकेशन हाई लेवल। तो देखो, इंडिकेशन हाई लेवल जो है मार्केट का वो अभी जो है सही नहीं है। देखो, जो ये लेवल है ये एक ही कैंडल का एबनॉर्मल फॉर्मेशन है, तो इसको हम कैंडलस्टिक हाई नहीं मानेंगे बल्कि हम इसको मानेंगे। ठीक है। तो देखो, हमने अब मार्केट को स्ट्रक्चर कर लिया है। मार्केट को स्ट्रक्चर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मार्केट में तभी एनालिसिस करना है जब तक मार्केट आपके लेवल्स के अंदर है। जो आपने मार्केट को स्ट्रक्चर किया है मार्केट उसके अंदर है, तभी आप मार्केट से इजीली ट्रैप नहीं होगे, अदरवाइज मार्केट आपको इजीली ट्रैप कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने मार्केट को स्ट्रक्चर कर लिया है, अब हमें एनालिसिस की तरफ बढ़ना है। ठीक है। तो एनालिसिस में यहाँ पर हमें क्लियर क्लियर विजिबल हो रहा है कि देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक अप का रैली किया, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, अगेन मार्केट ने अपने हाई को यहाँ पे ब्रेक किया। लेकिन देखो, ज्यादा बड़ा ब्रेक इन्होंने नहीं दिया, लेकिन स्टिल यहाँ पर मार्केट ने जो है वो ब्रेक दिया और ब्रेकआउट देने के बाद में ये चीज क्लियर हो गई कि मार्केट की इंटेंशन क्या है, अप डायरेक्शन के अंदर जाने की। तो देखो, यहाँ से मार्केट ने एक अप के लिए रैली करी और एक प्रॉपर हायर हाई का यहाँ से फॉर्मेशन किया। उसके बाद जो नेसेसरी रिटेस्ट था मार्केट ने यहाँ पर किया, आप इसको पुल बैक भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट मार्केट ने 5 कैंडल बनाई है रेड बैक टू बैक, तो आप इसको पुल बैक मान सकते हो। ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से अपनी अप की रैली को कंटिन्यू कर रही है और देखो, मार्केट ऑलरेडी अपने हायर हाई का फॉर्मेशन कर चुकी है। तो देखो, अब मार्केट यहाँ पर क्या कर सकती है। देखो, मार्केट यहाँ पर क्या कर सकती है, मार्केट इस फिलहाल यहाँ पर स्टक हो गई है और मार्केट ने अपने हायर हाई का फॉर्मेशन भी किया है। मार्केट का इंटेंशन हमें पता चल चुका है कि मार्केट को कहाँ जाना है, मार्केट को अप डायरेक्शन के अंदर जाना है। लेकिन देखो, अगर मार्केट डायरेक्ट ही अप की साइड में चली जाएगी फिर तो सभी लोग प्रॉफिट कर लेंगे ना, इतनी आसानी से तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। इसका मतलब यह है मार्केट यहाँ पर ट्रैप्स क्रिएट करेगी, मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट लेगी और तब जाकर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट देगी। और वही चीज देखो, मार्केट यहाँ पर पिछली 3 कैंडल से कर रही है कि वो एक ही लेवल पर अटकी हुई है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसको डायरेक्टली ऊपर जाना है या पहले उसे रीटेस्ट लेना है फिर उसे ऊपर जाना है। ठीक है। तो हमें किस चीज का वेट करना होता है, हमें वेट करना है यहाँ पर कंफर्मेशन का। किस चीज की कंफर्मेशन, हमें ये कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ, अब मार्केट रेडी है अप डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो, मार्केट ने यहाँ से एक
स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है, जो कि मार्केट का हम कंफर्मेशन मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने अपने सेशन की फर्स्ट ट्रेड जो है वो प्रेस कर दी है, जो कि $45 की है, ठीक है। अब देखो मैंने ये ट्रेड क्यों प्रेस करी है, मैं आपको इसका रीज़न समझा देता हूँ। देखो ये ट्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसलिए जो है प्रेस करी है, क्योंकि अभी-अभी मार्केट ने यहाँ से जितना रीटेस्ट करना था, उसने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है रीटेस्ट करने की। अब देखो जब भी मार्केट इस तरीके के रीटेस्ट करती है या फिर स्टक हो जाती है मार्केट, तो मार्केट ऐसे ही दोबारा से कंटिन्यू नहीं करती है। एक तरीके से जब यहाँ पर मार्केट का पूरा हो गया टास्क, यहाँ पर टास्क क्या था, डायरेक्टली ऊपर ना जाना, बल्कि यहाँ पर ट्रैप्स क्रिएट करना। तो जब ये ट्रैप्स क्रिएट हो गए और उसके बाद मार्केट ने कैंडल बनाई है, तो ये एक कंफर्मेशन कैंडल है। कंफर्मेशन किस चीज़ की, कि मार्केट अब रेडी है अपने टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए। और देखो मार्केट का जो टारगेट है वो यहाँ जाकर है, क्योंकि इस टारगेट को तो मार्केट ने यहीं पर कंप्लीट कर लिया था। तो देखो इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड प्रेस किया, और देख सकते हो ये जो ट्रेड है हमारा फर्स्ट ट्रेड मार्केट में, इसका रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्योर एनालिसिस का यूज़ किया, मार्केट में प्राइस एक्शन का यूज़ किया, हमने यहाँ पर कोई भी गैम्बलिंग नहीं की, हमने यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि देखो मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो आपको हेल्प कर सकती है, वो है आपकी लर्निंग और आपकी नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज और लर्निंग मार्केट में वर्क करती है, मार्केट के एनालिसिस को शार्प करती है, तो आप उस चीज़ का यूज़ करके मार्केट में रिजल्ट ला सकते हो। लेकिन अगर आपकी लर्निंग और नॉलेज मार्केट में वर्क नहीं करती है, देन आप मार्केट से ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो स्टिल यहाँ पर देखो मार्केट में जो ट्रेड है हमारा, उसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि एक डीप जो है वो यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट ने किया है। तो देखो यहाँ पर मार्केट जो है वो रिवर्स ले रही है, और रिवर्स लेने के बाद यहाँ पर मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है, जो कि एक टेललेस कैंडल है। तो देखो ये हमें क्या इंडिकेशन मिला है, अब यहाँ पर देखो हम एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से डाउन के लिए, ठीक है। हालांकि ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है, लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं इस ट्रेड को प्रेस कर रहा हूँ, और इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कोई भी ट्रेड जब हम लेते हैं, तो उसके पीछे हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम मार्केट में प्योर गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो अगर आपके पास जब तक स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है। पहले इस ट्रेड का रिजल्ट आने देते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पर जो ट्रेड है वो मैंने यहाँ पर क्यों प्रेस करी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 17 सेकंड्स लेफ्ट है, देखो आप यहाँ से सेकंड्स को देख सकते हो, ठीक है। अब मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पर क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप सभी लोग जानते हो कि हमारा पिछला जो चैनल है वो यहाँ पर स्ट्राइक्स की वजह से हट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू के साथ आपको जो है करके दिखाऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी क्या है, कि ट्रेडिंग व्यू पर आपको एक्चुअल मार्केट दिखती है, जो कि वर्ल्ड वाइड चल रही है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपनी के चार्ट को देखते हो, तो वो इसको एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर जो है ग्रीन, और ये भी ग्रीन और ये भी ग्रीन, ठीक है। ऐसा एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं होगा, देखो यहाँ पर रेड रेड और यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। तो जो एक्चुअल मार्केट में एनालिसिस होता है, अगर आप चाहते हो कि आप कम से कम मार्केट में एरर्स को देखो, आपको मार्केट एक्यूरेट दिखाई दे, ताकि आप अपने एनालिसिस को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओ, तो आपको ट्रेडिंग व्यू को यूज करना चाहिए। क्योंकि इस मार्केट में कोई भी किसी भी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये वर्ल्ड वाइड मार्केट होती है, जो सबको इक्वली दिखाई देती है, और ये एक्चुअल मार्केट होती है जिसमें बाइंग और सेलिंग हो रही है, ठीक है। ये कोई कॉपी मार्केट नहीं होती है। तो देखो जो सेकंड ट्रेड हमने लिया था, उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है। क्या रिजल्ट इसका आया है, एक मैंने यहाँ पर ट्रेड प्रेस किया, तो यहाँ से एक डीप रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो बैक टू बैक हमने यहाँ पर जो है अभी तक अपने एनालिसिस के थ्रू 2 ट्रेड लिए हैं, और दोनों ट्रेड का रिजल्ट आपके सामने है। तो ये ट्रेड मैंने क्यों प्रेस किया था, इसका रीज़न मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, तो इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसका रीज़न सिंपली क्या है, देखो मार्केट को यहाँ से मौका मिला था एक ब्रेकआउट देने का, और मार्केट ने उस मौके का फ़ायदा भी उठाया, और एक ब्रेकआउट भी मार्केट ने यहाँ से किया। लेकिन देखो जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, तो मार्केट अपने टारगेट्स को छूने के कितने पास थी, यानी कि ये मार्केट के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कि वो अपने टारगेट को यहीं से ही फिल कर सकती थी। अब देखो मार्केट ने अपने टारगेट को फिल नहीं किया, बल्कि मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल दिया, और रिवर्सल देकर मार्केट ने यहाँ से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। ये तो हो गई पहली चीज नोट करने की। दूसरी चीज, यहाँ पर जो रिवर्सल हुआ वो टेललेस कैंडल का हुआ। तो अगर टेललेस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर बायर्स की एंट्री ही नहीं हो पाई। दूसरी चीज नोट करने की। तीसरी चीज, जो मार्केट ने रिवर्सल दिया, वो हमारे लेवल को ब्रेक डाउन करके दिया।
तो जो ब्रेकआउट यहाँ से मार्केट ने किया था उसको ब्रेक डाउन करके और नीचे लाकर उसने खड़ा कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर जो मार्केट है उसने एक फेक ब्रेकआउट किया है, और फेक ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अब यहाँ से डाउन आ चुकी है। तो या दैट मीन्स मार्केट ने जब ये ब्रेकडाउन दिया और हमें 3-3 कन्फर्मेशन मिली, तब हमने जाकर यहाँ से हम समझ गए कि मार्केट यहाँ से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली सेलर्स एक्टिव हुए हैं। और अगर देखो इतनी एग्रेसिवली सेलर्स एक्टिव होंगे और इस लेवल को ब्रेकडाउन देंगे, दैट मीन्स एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ से हो सकता है। तो उसी के ऊपर मैंने यहाँ पर ट्रेड प्रेस किया था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्या क्वेश्चन होगा कि भाई मार्केट जो है वो फेक ब्रेकआउट करती क्यों है? तो मैं आपको समझाता हूँ मार्केट किस लिए फेक ब्रेकआउट करती है। देखो, मैंने आपको ये बताया था बहुत टाइम पहले, अगर आप अभी कुछ मिनट वीडियो को पीछे करके देखोगे तो आपको मैंने यहीं पर बता दिया था जब मार्केट यहाँ पर थी कि देखो इस मार्केट का टारगेट जो है ऊपर जाने का है, सिंपल सिंपल क्लियर क्लियर हमें वो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाएगी तो सभी ट्रेडर्स इजीली विन कर जाएंगे। और अगर इतनी आसानी से मार्केट में विन होने लगेंगे ट्रेड, तो लोग यहाँ पर प्रॉफिट करने लगेंगे, तो मार्केट पैसा कैसे कमाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट ट्रैप्स क्रिएट करती है। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, जिस ब्रेकआउट को हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसका यहाँ पर फायदा उठा लिया। लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ताकि 90% ज़्यादा 90% से ज़्यादा बिगिनर्स को ये लगे कि मार्केट अब यहाँ से अपने टारगेट को पूरा करेगी, दैट मीन्स हम यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड ले लें। और मार्केट ने उसका एग्जैक्टली यहाँ से उल्टा किया और मार्केट ने यहाँ से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। तो जितने भी लोगों ने यहाँ से ग्रीन के लिए ट्रेड लिया होगा इस टारगेट के लिए, उनका ट्रेड यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे दिया है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। दैट मीन्स अब मार्केट एक बिगिनर ट्रेडर को ये सिग्नल दे रही है कि अब वो यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल देने वाली है, यानी कि मार्केट नीचे आने वाली है। क्योंकि देखो मार्केट बहुत देर से यहाँ से ऊपर चल रही है, तो मार्केट अब नीचे आने वाली है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर किसी को भी लगा होगा कि यहाँ पर अब मार्केट नीचे आएगी, तो मार्केट ने यहाँ से अपने ट्रेंड को कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया, ऊपर की साइड में आ गई। अब देखो जो हाई यहाँ पर बनाया था उससे ऊंचा हाई मार्केट ने यहाँ बना दिया, लेकिन अभी भी देखो अपने टारगेट को इसने पूरा नहीं किया, क्योंकि डायरेक्टली टारगेट को मार्केट पूरा नहीं करेगी। तो आप समझ रहे हो मार्केट किस तरीके से चलती है। तो देखो ये सारा जो है मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका एनालिसिस कितना शार्प है, आप अपॉर्चुनिटीज को कितना एक्यूरेटली फाइंड कर पा रहे हो, ये चीज डिपेंड करती है आप लोगों की नॉलेज और लर्निंग के ऊपर। तो देखो अगर कुछ लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि ट्रेड कम हो रही है लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो रहा है, तो दैट मीन्स ये है कि यहाँ पर यही होता है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है, ट्रेड कम होता है। क्वांटिटी ट्रेड्स नहीं ली जाती हैं, क्वालिटी ट्रेड्स ली जाती हैं। अभी तक 2 ट्रेड ली हैं और दोनों की दोनों जो ट्रेड हैं वो डीप कैंडल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि ये जो चैनल है कंप्लीटली लर्निंग के बेसिस पर है, और यहाँ पर जो मेरा एम है कंप्लीटली ये है कि आप लोगों को मार्केट की लर्निंग प्रोवाइड की जाए, आपके एनालिसिस में इम्प्रूवमेंट किया जाए, ताकि आप सब लोग भी अपने आप ग्रो कर सको, ठीक है, लर्निंग के थ्रू। तो देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने जो है अब जाकर अपने टारगेट को पूरा किया है, और देखो टारगेट को पूरा करते ही जैसे कंफर्मेशन लेवल ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, कितना स्ट्रॉन्ग बायर्स का यहाँ पर पुश आया है। क्योंकि देखो कंफर्मेशन लेवल्स का मतलब ही यही होता है। क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ, दैट मीन्स मार्केट में यहाँ से खुली छूट मिल गई एक ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो मार्केट ने देखो यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है, तो लेट्स सी अब मार्केट क्या करती है। तो मार्केट का लास्ट जो हाई है वो यहाँ पर है, ठीक है, मार्केट ने उसको भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो इतने बड़े हाई के बाद देखो मार्केट ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी है, और अगर मार्केट देखो गैप डाउन दी है, थोड़ा तो मार्केट को देखो रिकवर भी करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कैंडल मार्केट ने बैक टू बैक ग्रीन बनाई है, तो उसको यहाँ पर एक आध रेड कैंडल तो बनानी पड़ेगी, जो कि रिकवरी बोली जाती है, ठीक है। मार्केट को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी रिकवरी करनी पड़ती है। तो मार्केट फिलहाल रिकवरी करेगी, और उसके बाद में हमें क्या मिलेगी, कंफर्मेशन। दो चीजें अब यहाँ पर हो सकती हैं। पहली चीज हो सकती है कि मार्केट अब डाउन के लिए ही कंटिन्यू कर दे, और दूसरी चीज हो सकती है कि मार्केट यहाँ से और अप के लिए चली जाए। तो हमें जो है प्रिपेयर करके रखना है दोनों के लिए। अब हम दोनों के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे? हमें चाहिए लास्ट मार्केट का हाई जो कि हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यही मार्केट का फिलहाल लेटेस्ट हाई है, तो हम इसी को ही मार्केट का लेटेस्ट हाई मानकर चलेंगे।
तो देखो मार्केट यहाँ से डाउन के साइड में ही आने के इंटरेस्टेड है। एक और गैप डाउन दिया है मार्केट ने और स्टार्टिंग जो की है वही देखो मार्केट ने रेड कैंडल के फॉर्मेशन से की है। तो दैट मीन्स मार्केट यहाँ से कंप्लीटली रिकवरी करना चाह रही है। तो करने दो मार्केट को रिकवरी। जब तक मार्केट रिकवरी कर रही है, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, तब तक हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी वैसे ही यहाँ पर हम ट्रेड जो है वो प्रेस कर देंगे। तो 20 सेकंड्स यहाँ पर लेफ्ट हैं। अब मुझे डिसाइड करना है कि नेक्स्ट कैंडल पर हमें कौन से डायरेक्शन में ट्रेड को प्रेस करना है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सेफ्टी मार्जिन के साथ हमें यहाँ पर जो है अप डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी मार्जिन, तो मैं यहाँ पर 2 ट्रेड प्रेस करूंगा टोटल। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिस्क लूंगा, लेकिन लेट्स सी। थोड़ी रिस्की ट्रेड है, लेकिन देखो मार्केट में रिस्क तो लेना पड़ता है अगर रिवॉर्ड चाहिए तो। ठीक है, तो अगर सेफ्टी मार्जिन मिलता है तो मैं यहाँ पर एक और ट्रेड प्रेस करूंगा। लेट्स सी रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखो सेफ्टी मार्जिन नहीं मिला है, तो मैं सिर्फ एक ही ट्रेड यहाँ पर प्रेस करूंगा। इन केस अगर ये ट्रेड यहाँ से लॉस होती है देन मैं यहाँ पर एमटीजी के साथ जाऊंगा। तो लेट्स सी, अभी मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है और ये जो रिजेक्शन है लास्ट कैंडल में नहीं आया था। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो बायर्स थे वो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स ने अपनी एंट्री की है। ठीक है, तो अगर बायर्स ने अपनी एंट्री की है तो जितने सेलर्स होंगे इस कैंडल पर अपनी पावर दिखा देंगे और जो नेक्स्ट कैंडल है वो फॉर श्योर यहाँ से अप डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो $45 का ट्रेड यहाँ पर मैंने प्रेस किया था। ओके, तो यहाँ पर ये ट्रेड जो है मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि ये जो ट्रेड है थोड़ी सी यहाँ पर रिस्की ट्रेड है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसका MTG अमाउंट जो है प्रेस कर दिया है और लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या होता है। देखो मार्केट का यहाँ पर कोई ट्रैप नहीं है, सिर्फ मार्केट ने यहाँ पर सिंपली रिकवरी की है और मेरे अकॉर्डिंग इन 3 कैंडल्स में मार्केट की रिकवरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर जो बायर्स आए हैं, इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। इन बायर्स ने यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ पर जो है अब मार्केट में बाइंग की कैंडल आएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो रिजेक्शन है ये इसी वजह से मार्केट में आया है। प्लस अगर आप लास्ट टाइम पर जाओगे तो जब मार्केट इस लेवल पर आई थी तब मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, लेकिन देखो कितना तगड़ा रिजेक्शन आया बायर्स की साइड से और उन्होंने पूरी कैंडल को फ्लिप कर दिया। इसका मतलब यह है इस लेवल पर जो है स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव हैं। तो ये भी यहाँ पर हमारे लिए डबल कंफर्मेशन वाली बात है। तो लेट्स सी, लास्ट के यहाँ पर 5 सेकंड बचे हैं और इसका रिजल्ट जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो गैप अप गैप डाउन नहीं हो तो फायदा है। ठीक है, तो कोई गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ है और 3 ट्रेड मैंने यहाँ पर प्रेस करी थी और यहाँ पर तीनों ट्रेड का रिजल्ट आपके सामने है। तो देखो यहाँ पर एक मनी मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको लेसन समझा देता हूँ। देखो मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जो मैंने यहाँ पर किया है वो रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट का यूज़ नहीं किया है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? देखो रिस्क मैनेजमेंट होता है जब आप ट्रेड लेते हो उससे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि इस ट्रेड पे मैं कितना रिस्क यहाँ पर लूँ। तो देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो पहले से एक अमाउंट सेलेक्ट करके रखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने $45 सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो हर ट्रेड पर $45 का ही ट्रेड लेते हैं। अब दिक्कत क्या होती है? देखो सारी अपॉर्चुनिटीज तो सेम नहीं होती है ना। कोई अपॉर्चुनिटीज में विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, कोई अपॉर्चुनिटी रिस्की ज्यादा होती है। ये आपको पता कैसे चले कि भाई कौन सी ट्रेड जो है वो ज़्यादा रिस्की है, कौन सी ट्रेड जो है वो कम रिस्की है? तो ये तो उसके लिए आपको नॉलेज और लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा, एनालिसिस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी टेलीग्राम की कम्युनिटी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम कम्युनिटी में आ सकते हो, जहाँ पर आप अपनी लर्निंग और नॉलेज को जो है थोड़ा बहुत इन्हेंस कर पाओगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का कंप्लीट फोकस लर्निंग पे ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे पहले से पता था कि पिछली ट्रेड जो मैंने यहाँ पर ली है ये रिस्की ट्रेड है और वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखो, मैंने इस बात को बोला है कि ये ट्रेड मुझे यहाँ पर थोड़ी रिस्की लग रही है। तो मैंने वहाँ पर सिर्फ एक ट्रेड प्रेस करी जो कि $45 की थी। ठीक है, और वो ट्रेड मेरी लॉस हो गई। तो अगर मेरा लॉस हुआ तो कितने डॉलर का हुआ? $45 का लॉस हुआ। लेकिन जो मैंने नेक्स्ट ट्रेड ली उस पर मुझे कंफर्मेशन थी और कंफर्मेशन की वजह से वहाँ पर जो ट्रेड मैंने प्रेस करी वो मैंने प्रेस करी $45 के 3 ट्रेड। तो देखो अगर आप टेक्निकली देखोगे तो मैंने टोटल यहाँ पर 2 ट्रेड ली हैं।
एक ट्रेड इस कैंडल पर, एक ट्रेड इस कैंडल पर, और इनमें से एक लॉस हुई है, एक विन हुई है। यानी कि एक्यूरेसी बेसिस पर अगर आप लगाओगे तो 50-50% की एक्यूरेसी आई है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिजल्ट पर देखोगे तो यहाँ पर हम प्रॉफिट के अंदर है, और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हमने रिस्क मैनेजमेंट को सही तरीके से फॉलो किया है। $45 का लॉस हुआ, लेकिन सेकंड ट्रेड पर जिस पे कंफर्मेशन ज़्यादा थी, वहाँ हमने 45, 45 और 45 की 3 ट्रेड प्रेस करी। ठीक है? तो इससे क्या हुआ, हमने रिस्क को मैनेज कर लिया। जहाँ कम जब लॉस होने के चांसेस थे तो हमने कम ट्रेड लिया, जब लॉस होने के चांसेस नहीं थे तो हमने वहाँ पर ट्रेड को इंक्रीज़ कर दिया, अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया। उससे क्या हुआ, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ गए। तो एक ही सेशन में अगर आप चाहते हो कि भाई अपने सेशन को मैं यहाँ पर जो है हमेशा लॉस के अंदर क्लोज ना करूं, तो देखो उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को सही तरीके से फॉलो करना होगा, तभी आप इस चीज को पॉसिबल कर पाओगे। तो आज का जो सेशन था काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन था, क्योंकि मार्केट में हमने एक अलग तरीके से एनालिसिस किया है। और देखो, मार्केट में अगर एक्यूरेट एनालिसिस करना है तो ट्रेडिंग व्यू पर ज़्यादा बेटर होता है। जब आप ट्रेड लो तो जो भी है ऐप आप यूज़ कर रहे हो उस ऐप को आप यूज़ करो, लेकिन जब आप एनालिसिस करो तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करके अपने एनालिसिस को करो। तो आज इस सेशन में प्योरली एनालिसिस, लर्निंग, नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन चीज़ों का यूज़ करके हमने मार्केट को एनालाइज किया है। और इसी तरीके से आगे भी मैं लर्निंग और नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ऐसे एनालिसिस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो हमारा ओल्ड चैनल है वो मार्केट से बैन हो गया है और किसी ने उसको हैक कर लिया था, इस वजह से वहाँ पर वो डिलीट हो चुका है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, प्लस हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सको।